नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 17 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं। और स्क्रीन पे ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है कि एक 50 माइक्रोफैरड संधारित्र 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। संधारित्र द्वारा प्रदत्त प्रतिघात की गणना कीजिए। प्रतिघाती शक्ति का मान ज्ञात करना है, यानी XC इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज्ञात करना है। तो XC इक्वल टू 1/2 पाई FC होता है। अब इसी में मान को हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू F का मान देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 50 हर्ट्ज इंटू C जो है 50 माइक्रोफैरड है। तो 50 माइक्रोफैरड का मतलब है 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 यानी 6 जीरो हो जाएगा 1 पे। 2 2 4 2 6। अब क्या करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 100 लिख देंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव था। 50 दूनी का 100 हो जाएगा। 2 से ये 2 जो मारा जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा। क्लियर। अब क्या है कि 1 पर 5 जीरो बटा 314 इंटू 5 से जब आप भाग देंगे तो कंप्लीट इसका जो सॉल्यूशन आएगा वह 63.6 आएगा। और इंडक्टिव रिएक्टेंस हो या कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, दोनों के मात्रक ओम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 63.6 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.75 ओम है। एक निश्चित लोड पर संचालित होने पर 20 एम्पियर की आर्मेचर धारा कर्षित करता है। यदि ब्रश का जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको नगण्य मान लिया जाए तो मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईबी का मान कैलकुलेट करना है। तो मोटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज के रूप में इक्वेशन जो होता है वह V इक्वल टू EB प्लस IA हो जाता है। अब यह जनरेटर का केस रहता तो सिर्फ यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ मोटर का है तो हम प्लस को यूज करेंगे। क्लियर। टर्मिनल वोल्टेज देखिए प्रश्न में दिया गया है 220 इक्वल टू EB हमें कैलकुलेट करना है, प्लस आर्मेचर करंट यहाँ पे दिया गया है 20 एम्पियर इंटू आर्मेचर रजिस्टेंस जो है वो 0.75 दिया है। अब क्या करेंगे तो 220 इक्वल टू EB प्लस, अब देखिए जीरो हो जाएगा, 5 दूनी का 10 जीरो, 5 दूनी का 10 15 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव ये कट जाएगा, ये कंप्लीट 15 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो 220 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर EB इक्वल टू 205 वोल्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड 205 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक संधारित्र और प्रतिरोधक 50 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की AC आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं। धारा 2 एम्पियर और परिपथ में जो व्यय शक्ति है वह 80 वाट है। तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना कीजिए। एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर कनेक्ट हैं। अब कैसे कनेक्ट हैं, सर्किट डायग्राम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये रजिस्टर हो गया और ये कैपेसिटर हो गया। क्लियर। यहाँ पे ये 50 वोल्ट के सप्लाई से आपस में कनेक्ट हैं और इसमें कह रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है और इस पर जो पावर लॉस हो रहा है वो 80 वाट का हो, तो फिर रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का मान हम कैलकुलेट करने के लिए P इक्वल टू I स्क्वायर R लगा देंगे। P जो है
वाट है, देखिए 80 वाट दिया गया है इक्वल टू आई, करंट का मान है यहाँ 2 एम्पियर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू आर कर देंगे। तो अगले स्टेप में इसको हल करेंगे तो आर इक्वल टू 80 अपान 2 का स्क्वायर 4, 4 यहाँ हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, आर इक्वल टू 20 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक स्टार संयोजित 3 फेज परिपथ की फेज धारा 100 एम्पियर है तो लाइन धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहले तो स्टार के कंडीशंस आप जानिए कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट में रिलेशन क्या होता है। स्टार के केस में लाइन वोल्टेज जो होता है वह √3 फेज वोल्टेज हो जाता है। करंट की बात करें तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है स्टार के केस में। इसी तरीके से डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा, तो डेल्टा कनेक्शन में स्टार का जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, लेकिन जो लाइन करंट होती है वह √3 फेज करंट हो जाती है। ये प्रश्न जो है स्टार का है और फेज धारा दिया है, तो फेज धारा देखिए स्टार में बराबर होता है। फेज धारा जो है 100 एम्पियर है तो फिर लाइन धारा भी 100 एम्पियर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 100 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक एसी जनरेटर से लोड हटा दिया जाता है तो उसके टर्मिनल वोल्टेज और पूर्ण लोड पर 220 वोल्ट से बढ़कर शून्य लोड पर 660 वोल्ट हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करना है। अब वोल्टेज रेगुलेशन में हम क्या करेंगे कि इसको वोल्टेज रेगुलेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा कि वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू नो लोड माइनस फुल लोड अपान फुल लोड इंटू 100 हो जाएगा। अब नो लोड कितना वोल्टेज है 660 वोल्ट है, फुल लोड वोल्टेज कितना है 520 है, तो 660 माइनस 520 अपान 520 इंटू 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 660 में से 520 माइनस करेंगे तो 140 हो जाएगा अपान 520 इंटू 100 हो जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो मारा जाएगा, ये कंप्लीट 1400 हो जाएगा अपान 52। जब इसमें भाग देंगे तो ये 26 आएगा, जबकि ऐसा कहीं ऑप्शन नहीं है। ये ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन था, इसका आंसर जो होगा वो 26% आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक 4 पिकोफैरेड के 2 संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं तो इनकी कुल धारिता क्या होगी। अब कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वो रजिस्टेंस के ठीक अपोजिट होता है। जैसे कि अगर रजिस्टेंस में सीरीज का जो फार्मूला लगता है वह कैपेसिटर में पैरेलल में लगता है, और जो रजिस्टेंस में समानांतर में लगता है वह कैपेसिटर में सीरीज में लगता है। अब आइए, कैपेसिटर 2 हैं और ये दोनों सीरीज में इंक्लूड हैं। क्लियर, टोटल कैपेसिटर का मान ज्ञात करना है तो इसमें क्या करते हैं हम कि टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू, डायरेक्ट एक ट्रिक है कि C/N हो जाता है। ये फार्मूला या ट्रिक कहें तभी लागू होता है जब समान मान के कैपेसिटेंस आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ तो समान मान के हैं क्योंकि कह दिया कि प्रत्येक जो कैपेसिटेंस का मान है वह 4 पिकोफैरेड है, तो 4 कर देंगे अपान कितने हैं तो 2 हैं, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी का 4, 2 पिकोफैरेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको आप कंप्लीट डिटेल से करना चाहेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो रजिस्टेंस के समानांतर वाला फार्मूला लग जाएगा। मतलब कि 1/CT इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और भी रहते तो प्लस करके लगाते चले जाते। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता E इक्वल टू 200 साइन 314 टी की आपूर्ति एक ऐसे उपकरण को की जाती है जो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोकते हुए एक दिशा में धारा के प्रवाह को 20 ओम का ओमीय प्रतिरोध प्रदान करता है। तो आरएमएस मान की गणना करें। देखिए जो यहाँ पे एक लाइन कह रहा है कि जो एक विपरीत दिशा में एक दिशा में धारा को प्रवाह करता है, इसका मतलब है कि ये हाफ वेव की बात कर रहा है। अब क्या करेंगे कि हम रेजिस्टेंस का मान निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस का मान, ये जो इक्वेशन है इसकी तुलना कर देंगे। E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब हमको वोल्टेज के ही मान से मतलब है, तो वोल्टेज का मान जब इससे इसकी तुलना करेंगे तो सॉरी करंट में है ना, तो ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वह कितना हमें मिलेगा, तो ई मैक्स का मान हमें मिलेगा 200 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस जो है वह 20 ओम का दिया है, तो I इक्वल टू वी अपन आर कर देंगे। अब V क्या है, तो देखिए 200 है, R क्या है, तो 200 है, 20 है। ये इससे मारा जाएगा और 2 एकम 2 10 हो जाएगा। लेकिन हाफ वेव की बात किया है तो हाफ वेव में क्या हो जाएगा, V मैक्स बाई 2। अब क्या करेंगे कि 10/2 यानी 5 हो जाएगा। हाफ वेव की बात किया था, 5 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं और संयोजन में 200 वोल्ट का वोल्टेज प्रदान किया जाता है। कुल धारा का बात है 25 एम्पियर, मतलब टोटल करंट जो है वो 25 एम्पियर है। और किसी एक प्रतिरोधक में जो पावर लॉस है वह 1000 वाट है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा आपको बताना है। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें हम पहले सर्किट से हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। अब ये कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस है, इसको R1 और इसको हम R2 मान ले रहे हैं। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज प्रश्न में ही दिया गया है 200 वोल्ट है। अब कह रहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा आपको बताना है, जबकि प्रश्न में कहा है कि रेजिस्टेंस पे जो पावर लॉस हो रहा है वह 1000 वाट का हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि P इक्वल टू V, यहाँ से P इक्वल टू V स्क्वायर अपन R कर देंगे। क्लियर। अब क्या होगा कि P का जो मान है हमें ज्ञात है, वोल्टेज भी ज्ञात है, रेजिस्टेंस हमें ज्ञात करना है, तो R इक्वल टू V स्क्वायर अपन P लिख देंगे। क्लियर। जब इसको लिख देंगे तो हमें रेजिस्टेंस ही ज्ञात करना है, तो V स्क्वायर अपान P हो जाएगा। अब अगले स्टेप में V स्क्वायर का मतलब है, देखिए वोल्टेज जो दिया है वो कितना है 200, तो इंटू 200 कर देंगे। क्लियर। अपान क्या हो जाएगा, तो पावर यानी 1000 वाट हो जाएगा। अब देखिए 200 का ये 2 0 से मारा जाएगा, 1 0 से ये 1 0 मारा जाएगा, और 20 दूनी का 40 ओम हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 40 ओम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर संचालित 6 पोल प्रयुक्त तुल्यकाली मशीन का प्रति मिनट घूर्णन क्या होगा। वोल्टेज जो है वो 440 वोल्ट का वोल्टेज है और 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिया गया है। पोल की जो संख्या है वो 6 पोल की ये सिंक्रोनस मशीन है। तो फिर इसकी स्पीड क्या होगी वो बताना है। तो NS इक्वल टू 120 F अपान P हो जाएगा। 120 इंटू F का जो मान है वह कितना है 60 हर्ट्ज अपान पोल की जो संख्या है वो 6 है, 6 एकम 6 हो जाएगा, और NS इक्वल टू
120 इंटू 10 माने 1200 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो ये प्रश्न है कि एक तरंग की औसत वोल्टता 220 वोल्ट है तो एक ज्यावक्रीय तरंग का आरएमएस मान क्या होगा। आरएमएस मान पूछा है, एवरेज वोल्टेज जो दिया गया है वो 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया है। तो एक साइनोसॉइडल वेव में फॉर्म फैक्टर का एक फार्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर इक्वल टू आरएमएस अपान एवरेज। चूंकि वोल्टेज के रूप में दिया गया है तो फॉर्म फैक्टर इक्वल टू हम वोल्टेज का आरएमएस मान अपान वोल्टेज का एवरेज मान ले लेंगे। और साइनोसॉइडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का जो मान होता है 1.11 होता है, इक्वल टू वोल्टेज का हमें आरएमएस मान ज्ञात करना है अपान एवरेज मान हमें दिया गया है 220। अब वोल्टेज का आरएमएस इक्वल टू हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1.11 इंटू 220। जब इसमें आप इंटू करेंगे तो जो इंटू आएगा वह 244.2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 244.2 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में हमारी ये उम्मीद होगी कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ रिसेंटली एग्ज़ाम जो भी होने वाले हैं उसमें आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में बेनिफिट ज़रूर होगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें। आप सभी से यही उम्मीद रहेगी कि आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।